हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है बेटा वो है रेम्यूनरेशन टू कमीशन। ठीक है बेटा, कौन सा है? रेम्यूनरेशन टू कमीशन। और चेक करो एक बार, दिख रहा सबको विजिबल है स्क्रीन? आ जाओ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके दो केस हैं बेटा कि या तो रेम्यूनरेशन तुमने जो दिया है, जो आपने रेम्यूनरेशन दिया है वो कमीशन देने से पहले या फिर कमीशन देने के बाद। ये दो केस पे काम करता है। किस पे काम करता है? दो केस पे। ठीक है, अब भाई दो केस कैसे, मैं थोड़ा समझाओ। आओ बेटा, नेट प्रॉफिट जो दिया है तुम्हें, नेट प्रॉफिट जो तुमको दिया, या तो बिफोर वाला है, बिफोर वाला है तो तुम आसान भाषा में एक चीज याद रखना। क्या याद रखोगे? सिंपल, यहां पे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट देंगे, लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा रेट बटे में 100। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, हाँ, रेट बटे में 100। अच्छा, तो इधर का क्या सीखा भाई आपने? बेटा हमने ये सीखा कि यहाँ पे रेट बटे 100 लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आगे जाके 5% की बात हुई, कितने कमीशन की पास हुई? एट द रेट 5% की अगर बात कर रहा है तो हम किस तरह लेंगे भाई? इस तरह लेंगे बेटा, कुछ इस तरह लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो भी तुम्हें ठीक लगे वो ले लेना, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5 बटे में 100, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है, आवाज आ रही है? चलो, कौन सा हमारा? नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला। ठीक है, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? नेट प्रॉफिट आफ्टर। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट आफ्टर कैसे करें? इसमें देखो बेटा, इसका फॉर्मूला पिछले में लिखा था हमने, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई, तुम्हें रेट ही रखना है, जो था वही रखोगे, रेट बटे में क्या करना है? 100 रखते थे, 100 के साथ में तुम्हें रेट दोबारा जोड़ देना है। अब तुम बोलोगे नहीं भाई ये ऊपर रेट आ गया नीचे रेट आ गया, तो हमें तो समझ नहीं आया। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ बेटा, तुम इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। लेट्स से सपोज कि हमारा जो कमीशन का परसेंटेज है वो 10% है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? हर बार की तरह एनपी लिखोगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे? देखो 10 है, ऊपर क्या बोला मैंने? रेट, ये लो रेट, नीचे क्या बोला मैंने? 100 प्लस में रेट, तो कितना हो गया बेटा? 110। ये चीज समझो, ये देखो सामने। देखो जल्दी समझो इसको, क्या है कैसे बताओ, पहले पता तुम लोगों को। ठीक है, समझ आया वाला? नहीं आया? पहले बताओ, यहां तक समझ आया नहीं आया? ये देखो, यहां तक समझ आया आपको या नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए। चलो, ये वाला टॉपिक समझ आया नहीं आया? पहले बताओ। चलो, अब तुम्हें अगर ध्यान से बताओ ना, तो बेटा यही तो वो क्वेश्चन था जो हमने करा था इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो क्वेश्चन करा था ये वाला केस तो था। कौन सा वाला भैया? आफ्टर वाला। जब मैंने तुमसे कहा था इस जगह पे ये पार्टनर्स कैपिटल था, मैंने क्या कहा था? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने कि यहाँ पे जो कमीशन मिल रहा है, ये देखो 2% वाला है, लेकिन बी को जो कमीशन मिल रहा था वो आफ्टर वाली, यही तो लिखा था मैंने, आर वाला, याद करो, 100 प्लस आर। तब तुम कह रहे थे, मैंने कहा था आगे समझाऊंगा अच्छे से। बेटा वही तो केस आ गया। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल हम इस वाले टॉपिक पे एक सवाल और करेंगे। ठीक है, आ जाओ। जो इसी के लिए बना है प्रॉपर। ये लो, हमारे सामने एक सवाल आ रहा है, चेक करो। ठीक है बेटा, दिख रहा सबको? विजिबल स्क्रीन? ओके, चलो, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है। ठीक है भाई, एक्स ने लिया जी कमीशन। एक्स बोला मुझे कमीशन चाहिए, कितना परसेंट? आपको 10% चाहिए। और बिफोर वाला केस है, हमारा केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। वाई को भी कमीशन चाहिए, कितना चाहिए? 15% चाहिए। कब चाहिए? आफ्टर वाला केस। बेटा ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सारे कमीशन करने के बाद जेड को भी कमीशन चाहिए, कितना? 3%। क्या लिखा है? चार्जिंग ऑल कमीशन आफ्टर जाओ। ठीक है, वाइल जेड गेट द कमीशन नेट सेल का अपना 5%। लेकिन सुनो सुनो, इसको चाहिए नेट प्रॉफिट का, इसको चाहिए सारे कमीशन, इसको भी नेट प्रॉफिट का चाहिए, लेकिन ये बोला मुझे नेट सेल का चाहिए। ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है, आ जाओ। तो अब तक क्या कहानी समझ आई? अब तक एज अ समरी अगर हम समझे तो क्या क्या समझे भाई हम? बेटा ये समझे कि सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट इस सवाल में कितना दिया है? 55,000। चेक करो। ठीक है भाई, बेटा नेट सेल कितनी दी है? सेल जो दी है बेटा 5 लाख दी है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आए तुम्हें? ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, चलो ये काम आएगी भी थोड़ी देर में हमारे। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले सवाल को कैसे करते थे हम? करते थे इसके अंदर, अगर हम इसको करने जाए सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते थे, याद है? चलो, तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। कितना दिया है नेट प्रॉफिट? 55,000 दिया है, हमने अभी लिखा था। ठीक है, ये लो 55,000। चलो कमीशन भरें। आ जाओ। एक्स कह रहा भाई मुझे पहले चाहिए, ठीक है ना, बिफोर। ये लो तुम लो पहले कमीशन, टू एक्स कमीशन अकाउंट, टू एक्स कमीशन अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना कमीशन अपन निकाल लेंगे? बेटा बोला 10% चाहिए नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट है 55,000। 55,000 का 10% निकालोगे तो मैंने क्या कहता है, 1 जीरो कम कर देना, तो ये होगा कितना? 5,500। चेक करो। अच्छा, बी क्या कह रहा है भाई? मुझे
कमीशन चाहिए, लेकिन सब कुछ का सारे खर्चे चार्ज करने के बाद तुमने कहा जब तुम सबके बाद चाहिए तो बाद में आना। सबसे पहले कौन आएगा? जेड आएगा बेटा। तो टू जेड कमीशन अकाउंट। जेड क्या कह रहा है? मुझे चाहिए 5 लाख, सेल का 3%। ये लो, जेड का कमीशन निकाल देते हैं जल्दी से। जेड ने बोला मुझे 5 लाख जो सेल करी मैंने, उस सेल का मुझे 3% चाहिए। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से 15,000 हो गए बेटा। कितने हो गए यहाँ पे? 15,000। ठीक है, ये लो। अच्छा समझा ना मैंने जेड को पहले क्यों लिया? क्योंकि वाई कह रहा है कि मुझे सब कुछ खर्चा कर हो जाने के बाद दो। तो हमने कहा ठीक है, पहले जो हमारे खर्चे उनको कर लेते हैं हम। ठीक है ना बेटा? चलो ये हो गया। अब आ रहे हैं हम एक नोट की तरफ। एक छोटा सा नोट बनाते हैं, काम आएगा। किसके लिए बनाएंगे भाई? ये बेटा वाई के लिए नोट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट बना रहे हैं। किसके लिए? वर्किंग नोट वाई कैपिटल के, वाई कमीशन अकाउंट के लिए, वाई का कमीशन अकाउंट। चलो पहले बताओ नेट प्रॉफिट पहले से कितना था? भैया आपका नेट प्रॉफिट था 55,000 और उसने क्या बोला कि सारे खर्चे चार्ज करने के बाद मुझे देना। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सारे खर्चे में पहले क्या करा हमने? खर्चा हमने एक्स को कमीशन दिया, फिर किसको दिया बेटा? फिर हमने जेड को कमीशन दिया। तो एक काम करते हैं, माइनस करते हैं। ये लो, माइनस करा हमने एक्स का कमीशन। ठीक है, तो एक्स का कमीशन कितना था? 5500 था। ठीक है, माइनस कर लेंगे अभी हम इसे। अच्छा जेड को भी दिया आपने कमीशन? हाँ भाई दिया। तो जेड का कमीशन कितना था? जेड का बेटा 15,000 था। तो हम इसको अगर माइनस करें तो ये हमारा नेट जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा बेटे के 55 से 15 घटाओ तो हो गया कितना? 40। 40 से 5 गया 35, 34,500 आ रहा है। कितना आ रहा है? 34,500। कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अब जो उसने बोला कि जो आएगा सारा कुछ करने के बाद जो नेट बचेगा उसका मुझे चाहिए कितना परसेंट? इसका उसे चाहिए कितना परसेंट? इसका वो ले रहा है एट द रेट 15%। एट द रेट 15%। एट द रेट 15%। चलो जी निकाल के देखो कौन सा केस है? आफ्टर वाला। तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था जो बचेगा नेट प्रॉफिट 34,500 उसका तुम्हें क्या करना है? 15 तो करना है, लेकिन बटे में 115 करना है। भैया ये समझ नहीं आया 115 वाला बेटा। मैंने क्या कहा था? 100 प्लस आर। आर कितना है इसका? आर है जी 15%। 15 में 100 जोड़ोगे तो 115 होगा, नहीं होगा? तो कैसे आया? ये आया बेटा 100 प्लस 15। ये कैसे आया? ये आया, अरे भाई, ये आया बेटा 100 प्लस 15। 100 प्लस 15 करके 115 आया। ठीक है, कट बिट कर लें। कैसे करेंगे इसको? इसकी कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत ठीक करें तो बेटा रफली आना चाहिए। 5 के पाड़े से काट दो उसको, 5 से 15 हो गया। इधर मैं कट नहीं कर रहा बेटा, फिर ये तुम्हें शो नहीं होगा। दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है? ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं छोटा कट करता हूँ, 3 से जाएगा 5 से 15। इसे काट बेटा 5 दूनी 10 और 5 से 15। 23 के पाड़े में समथिंग अराउंड बेटा ये 1500 में कट जाएगा। 23 का पाड़ा तुम्हें आना चाहिए थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा बेटा 4500। फाइनल आंसर कितना आएगा? 4500। चलो तो हमारा आ गया टू वाइज कमीशन अकाउंट। कितना है बेटा? 4500। अच्छा हम कैसे बताएंगे उन लोगों को? तो यहाँ लिखना वर्किंग नोट 1। टीचर को समझाने के लिख के आना वर्किंग नोट 1। ठीक है, ये वाली स्क्रीन विजिबल है आपको? ठीक है, मैंने कट कैसे करा समझ आया ना? 23 के पाड़े से बेटा सीधा काट दिया मैंने उसको, है ना? चलो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ तक कहानी क्लियर? पहले बताओ। अच्छा कुछ और है सवाल के अंदर? देखो कुछ और नहीं है। ठीक है, तो हम क्लोज करते हैं इसको बेटा। ये हो जाएगा 55,000। 55,000 क्लोज। इधर भी आ जाओ बेटा, 55,000 क्लोज। चलो टोटलिंग बता दो कैसे माइनस होगी? मैंने करके दिखा था, बताओ। देखो 5 5 1 हो गया, 4 5 9 10 और ये बेटा 25। 25 घटाओ 5 गया तो मेरे ख्याल से बचना चाहिए ये 5 कट गया इस तरफ तो बचेगा 30,000। कितना बचेगा? नेट प्रॉफिट जो आएगा हमारा, नेट प्रॉफिट आएगा 30,000। अच्छा कोई रेशियो की बात करी थी क्या बेटा ऊपर? इन्होंने किसी भी रेशियो की बात नहीं करी, तो एज इट इज बांट दो इसको। कितना है? 30 है ना सारा करने के बाद, तो इसको बांट दो बेटा। कैसे बांटोगे बताओ? कोई भी रेशियो, क्या यहाँ पे रेशियो की बात करी है? यहाँ पे रेशियो की बात इन्होंने नहीं करी। जब रेशियो की बात ना करे तो समझ जाना उस केस में इक्वल बढ़ता है। तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। कितना ट्रांसफर जी? 30,000 ट्रांसफर। अच्छा किस किस को? तो बेटा 3 लोग थे, एक्स वाई जेड। इक्वल का मतलब 10,000 तुम्हारे हो गए, 10,000 तुम्हारे हो गए और 10,000 तुम्हारे हो गए। जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। पहले बताओ आपको ऐसी समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है तो बताओ, चेक करो। स्क्रीनशॉट के बहुत माहिर हो तुम। चलो उतारो। ठीक है बेटा, तो कई सारे बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे तो, जैसे कोई बच्चा बोलता है ना कंफ्यूज हो जाए किसी चीज में कि भैया यहाँ पे तो बोला ही नहीं है पीएनएल बनाने को, आपने तो पीएनएल बना दिया। यहाँ पे तो बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा एक बात बताओ ना, तुम ये सारा काम वर्किंग नोट में करते, फिर उसको बाद कभी तो खाते में उतारते। तो हमने क्या करा? हमने वर्किंग नोट भी कर लिया और हमने वर्किंग नोट के साथ साथ उसको सीधा खाते में उतार दिया। तो बेटा इससे वर्किंग भी शो हो रही है और प्रॉपर खाता भी बन रहा है। तो दोनों काम हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 2। ठीक है ना, काम हो रहे हैं यहाँ पे, चेक करो। चलो ठीक है, चलो बेटा ये वाला सवाल समझ आया तुम्हें?
ये वाला सवाल समझ आ गया अगर आपको, तो अगले सवाल की तरफ चले। ठीक है, ये सवाल आफ्टर वाला हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है जी? अगला क्वेश्चन है हमारा सैलरी एंड कमीशन टू। ठीक है, वही सेम ही सवाल है लगभग। आ जाओ देखते क्या कर रहा है। पवन पारुल 2 मेंबर है बेटा यहाँ पे। कितने मेंबर है यहाँ पे? 2 हैं। चेक करो, नाम सेम है तो ये तो थोड़ी दिक्कत देगा, पता लग जाएगा, शॉर्ट में लिख नहीं सकते इसे हम। ठीक है, सैलरी मिल रही है पवन को। ठीक है बेटा, पवन को सैलरी मिल रही है 30,000 पर मंथ। तो बेटा कितनी होगी? मल्टीप्लाई पे 12 कर लोगे। ठीक है, कमीशन भी मिल रहा है 10%, बढ़िया। और क्या कह रहे हो आप? बिफोर, क्या कहा इन्होंने? बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है बेटा, चलो बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो कैसे करें भाई? आगे बढ़ते हैं। पारुल की बात करें, पारुल को सैलरी मिली है बट सालाना। कैसी मिल रही है बेटा? सालाना। तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना। 8% कमीशन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये रहा आफ्टर वाला केस है कि मुझे क्या लिखा है? चार्जिंग ऑल दी कमीशन, जो भी कमीशन आप दोगे उसको काटने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका मुझे चाहिए 8%। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में क्या बोला? देखो, अगर तुम मेरी पुरानी क्लास में जुड़े हो ना तो बेटा तुम्हें याद होगा जब मैंने कहा था प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा अलग समझना, नेट प्रॉफिट आएगा तो अलग समझना। यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं है, क्या दिया है यहाँ पे? ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं है। मतलब कुछ झोल है इस प्रॉफिट में। ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी देने के बाद लेकिन कमीशन से पहले, मतलब सैलरी काट दी, ये रहा प्रॉफिट, इसमें से सैलरी कम कर दी और कमीशन दिया नहीं, तब जाके कितना बैठ रहा है? तब जाके बैठ रहा है 5,50,000। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम नेट प्रॉफिट ठीक करते हैं अपना। ठीक है, आ जाओ भैया, ये वाली कहानी समझनी है बेटा, 1 मिनट दो बस, सब समझ आएगा, तुम साथ में आओ मेरे। देखो क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट लिख दो, मत लिखो। ठीक है, देखो अब तुम क्या करें, ये नेट प्रॉफिट लिखा है तुमने और वहां पे क्या दिया हुआ है? सिर्फ प्रॉफिट। तो इसको नेट बनाओगे ना, नेट कैसे बनाएंगे? आफ्टर सैलरी। तो सैलरी कितनी थी बेटा? किसकी सैलरी? आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, दोनों की सैलरी देने का। दोनों की सैलरी कितनी है? 12, 30, 36। इसकी बात करें बेटा, अगर मैं नेट प्रॉफिट के ऊपर एक छोटा सा नोट बनाऊं, तो अगर हम एक नोट बनाए नेट प्रॉफिट के ऊपर तो कितना हो जाएगा? वर्किंग नोट बनाया जाता है एक नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले कितना दिया था? ऑलरेडी प्रॉफिट कितना है हमारा? जो ऑलरेडी प्रॉफिट है वो है 5,50,000। क्या बोला उसने? कि सैलरी देने के बाद 5,50,000 है। तो मुझे बताओ सैलरी देने से पहले कैसे निकालोगे? जोड़ दोगे। सैलरी देने के बाद मतलब माइनस कर दिया होगा तुमने, अब क्या करोगे? वापस प्लस करोगे। ठीक है, ये लो प्लस कर दी दोनों की सैलरी, दोनों की सैलरी हमने प्लस कर दी। कितनी आई बेटा? 3,60,000 में कर दो, ये हो जाएगा बेटा कुछ 4,10,000। ये 4,10,000 कैसे आया बेटा? ऐसे आया ना, देखो 12 36, तो 3,60,000 तो होगी पवन की सैलरी। 3,60,000 किसकी होगी बेटा? 3,60,000 पवन की सैलरी हो गई। और 50,000 बेटा दूसरे वाले मेंबर की होगी। थोड़ी जगह कम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो अब जोड़ के देख लो, 3,60 में 50 जोड़ो, 4,10 हो रहा है। ठीक है, और जब इसका नेट निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा एनपी, जो आएगा हमारा एनपी आएगा बेटा 4,5,9 और 9,60। तो एनपी आएगा बेटा 9,60,000। देखो इस सवाल को बच्चे के भाई तो अभी शुरू से अलग हो गया, शुरू से हार्ड हो गया, नहीं। पिछला सवाल आसान था, मैंने ये सवाल दिया ही तुम्हें इसलिए कि अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा सवाल है तो डरना मत। फिलहाल तो मैं तुम्हें एज ए चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आगे जाके हम एक क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे जिसमें टफ क्वेश्चंस होंगे। उस वाली क्लासेस में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे और कुछ नहीं होगा, सीधा टॉपिक सीधा क्वेश्चन। अभी तो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन इजी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आसान सा ले लेते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन हम हार्ड लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हार्ड मान सकते हो उसको। ठीक है, बहुत भी नहीं बट थोड़ा सा। चलो कितना आया जी? 9,60,000 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 9,60,000। चलो हम इसके साथ एकदम करेक्ट है, 9,60,000। चलो सैलरी निकालें। अब देते हैं सैलरी बेटा प्रॉफिट के बाद। ठीक है, यहाँ लिख देना। ये कहाँ से आया भैया? ये आया बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, चलो नोट नंबर 2 भी बन सकता है शायद, तो इसमें 1 लिखा है। 2x कैपिटल लिख दे, सैलरी लिख दे, एक्स सैलरी लिख दे, एक्स सैलरी, 2x सैलरी। भैया एक्स की सैलरी कितनी है? एक्स की सैलरी मेरे दोस्त यहाँ पे दी है 3 लाख। सॉरी, अरे यार बच्चों एक्स नहीं आएगा यहाँ बेटा, पवन आएगा। ये दिमाग में ना XYZ भरा हुआ है, ऑलरेडी मैंने क्लास लीजिए, पुराने क्वेश्चन का दिमाग में चल रहा है। यहाँ आएगा 2 पवन सैलरी अकाउंट। ठीक है बेटा, 3,60,000 जो हमने ऑलरेडी लिया था। ठीक है, 12, 30, 36। चलो 2 पारुल सैलरी, 2 पारुल सैलरी। पारुल की सैलरी कितनी है? पारुल की सैलरी 50,000 सालाना की है, बहुत बढ़िया, ये लो। अच्छा 2 पवन कमीशन, 2 पवन कमीशन। ठीक है, और वो कितना दिया बेटा पवन का कमीशन? पवन के कमीशन की बात करी जाए तो पवन ने बोला था मुझे चाहिए 10% नेट प्रॉफिट का। तो बेटा नेट प्रॉफिट ये 96,000 आएगा। 96 बोले तो 96,000 बेटा, चलेगा बच्चों। 2 उसका निकालो दूसरी पार्टी का, पारुल का। ये पारुल का बेटा ध्यान देना, पारुल ही थी वो आफ्टर वाले केस में। आफ्टर वाले केस में क्या होता है? रेट बटे 100 प्लस रेट। ठीक है, पारुल
पारुल कमीशन। चलो इस पे नोट बनाते हैं, पारुल कमीशन पे एक नोट बनाते हैं। आ जाओ चलो तो एक नोट बनाया जाए, एक और नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 बनाया जाए। क्या कहता है नोट नंबर 2? आ जाओ। तो कितना ऑलरेडी प्रॉफिट था आपका? जो नेट प्रॉफिट था भैया वो था 9,60,000। चलो ये बात डन है। उसमें से आपने कितना माइनस करा? आपने भैया माइनस करना है, उसने कहा कि सब कुछ मत काटा, उसने कहा सिर्फ कमीशन जो दिया वो माइनस कर दो। कितना कमीशन दिया बेटा ऑलरेडी? हमने हमने दिया कमीशन 96,000, 96,000। ध्यान से देखो, तो माइनस कर दो कमीशन। 96,000 क्या हो जाएगा इसमें से? माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है आपको? और जब 9,60,000 से हम 96,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखो ऐसे करा करो माइनस। अगर हम सीधा 1 लाख घटे तो 860 और 4, ये बेटा 864 आएगा। कितना आएगा? 8,64,000। ये आएगा बेटा 8,64,000। कितना आएगा ये? 8 लाख। एक मिनट ना गाइस, 8,64,000। बड़ा इरिटेट कर रहा है 8,64,000। ठीक है, ये लो। उसके बाद क्या कह रहा है? इसका निकालना है जी 15 कितना परसेंट था इसका बेटा? इसका बच्चों 8% था, है ना? ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो 8 करोगे, नीचे कितना करोगे? नीचे आप करोगे 108। चेक करो, कर लो कितना काम। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का पाड़ा अगर तुम्हें थोड़ा भी आता हो तो 8 के पाड़े को अगर हम थोड़ा बहुत कटपीट करें तो जो रफली नंबर आएगा बेटा यहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए बेटा लगभग 64,000, 64,000 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, नहीं वही आएगा। ठीक है, 64,000। तुम आराम से कैलकुलेशन कर लेना। कुछ नंबर्स मेरे को बाय ब्रेन याद हो गए बेटा, क्योंकि सवाल मैं रिपीट कराता रहता हूँ। ठीक है ना, आ जाओ। तो 64,000 आएगा, ये लो 64,000, ये लो 64,000। अच्छा और कुछ तो नहीं रहेगा? जरा चेक करना बेटा, कुछ और रहेगा तुम्हारे हिसाब से? मेरे को तो नहीं लगता यार कुछ रह गया है। चलो तो क्लोज करें, आ जाओ 9,60,000 आप लेके जाओ क्लोज की तरफ। ठीक है, 9,60,000 इस तरफ लेके जाओ। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने हमें लेट ज्वाइन करा उन्हें बता दो 9,60,000 इसलिए लिखा हमने क्योंकि ज्यादा वाली अमाउंट जो होती है, जब इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो ये नंबर ज्यादा निकला। ज्यादा वाला नंबर दोनों तरफ आता है, फिर जो दोनों तरफ आने के बाद इसमें से ये वाली वैल्यूज माइनस होकर जो बचेगा वही हमारा सीडी कहलाएगा। ये मैंने 11th क्लास में पढ़ा है, डोंट वरी, 11th की वीडियोस भी पढ़ी, वो जाके देख लेना आप। ठीक है, चलो तो माइनस कर लेते हैं भैया एक बार। टू सॉरी टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। चलो कितना आया मुझे बताओ, कितना प्रॉफिट आ रहा है? चेक करो बेटा, ये लो। कितना प्रॉफिट आ रहा है बेटा बताओ, कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 लाख। कितना बता रहे हो? देखो 60 से 60 कट गया, 3 कटा 6 बचा, 6 से कटना है तो ये समथिंग 4, 50 और 64। देखो ये जोड़ के कितना हो रहा है बेटा? 1 लाख तो ये हो रहा है, और 6 5 11 1 10, तो ये मेरे ख्याल से 354 के आसपास शायद। चेक करो कितना आ रहा है बेटा, कितना कह रहे हो? 3,90,000। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 3,90,000। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 3,90,000। किसी तरह का कोई बेटा ये प्रॉफिट है। ठीक है, मैं एरो लगा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा किसी तरह का कोई कमीशन दिया है क्या? किसी तरह का आपको कोई कमीशन दिया है क्या? बहुत सॉरी रेशो दिया है क्या? नहीं दिया तो क्या करोगे? इक्वल में बांटोगे। तो कुछ हिस्सा पवन को दे देना और कुछ हिस्सा बेटा पारुल को दे देना। पवन को 390 का आधा करो बेटा, 3 का आधा 1 और ये हो जाएगा कितना? 45। तो ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 1,95,000 और 1,95,000। तुम जोड़ लो आराम से। ठीक है, मैं ऐसे आधा करता हूँ। देखो मैंने कैसे करा, 3,90,000 का आधा करना था तो बेटा मैंने मान लिया 4 लाख है, तो 4 लाख का आधा करो, 2 लाख 2 लाख आया। अब कितना ज्यादा था? 10 ज्यादा था, और 2 लोगों में बांटोगे तो 5 5 कम कर दो। भैया ये कौन सी मैथ है जो हमें नहीं आती और आपको आती है? बस बेटा तुम साथ रहो, तुम अकाउंट्स की मैथ में बेटा अलग है, मतलब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन यूं ये आसानी से हो जाती है। ध्यान दो, बस साथ में रहो, कैलकुलेशन ही हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलें। अगला टॉपिक क्या आ रहा है भाई? अगला टॉपिक आ रहा है, अच्छा ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, तुम्हारे लिए आ गया भाई। क्या क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बच्चों? यहाँ पे जो आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिया है, एक तो दिया है नॉर्मल केस कमीशन सिर्फ का निकालना। नॉर्मल केस नॉर्मल केस नॉर्मल केस। ठीक है बेटा, ये लो आसान सवाल है। अगेन तुम्हें सवाल ना मिले, ठीक है, अगर तुम्हें सवाल के सॉल्यूशन या क्वेश्चन कुछ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाना। बस तुम्हें इतना टाइप करना है। कितना टाइप करना है? तुम्हें लिखना है @सिड भैया। बस इतना लिखते ही अपन तुम्हें वहां पे हाजिरी लगा देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी हो, कमेंट बॉक्स हमारा है, आराम से कमेंट करो, आराम से बताओ,
कोई भी डाउट वगैरह इजीली लेंगे, ठीक है बेटा। चलो चेक करते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अरे वाह क्या टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा ये टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बड़ा अच्छा टॉपिक है। क्या अच्छा भाई इसके अंदर